वक्त है आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर बताने का। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, अगर आप कोई भलाई के कामकाज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्टॉक एक्सचेंजेस से और कैपिटल मार्केट से पैसे जुटाने का एक रास्ता साफ होता दिख रहा है। इस पूरे फ्रेमवर्क को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कैसे काम करेगा, इसके क्या नियम हैं और क्या कुछ बदलने जा रहा है, ये बताने के लिए तैयार है हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस आई है, किस तरह की डिटेल्स है? बिल्कुल, ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये उनके लिए हैं कि जो संस्थाएं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर वहां से पैसे जुटाना चाहते हैं, उनके लिए ये गाइडलाइन आई है। और उसमें कुछ पैमाना तय किया गया है कि कौन सी संस्थाएं होंगी जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर पैसे जुटाने के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगी। तो उसके पैमाने जो है वो अगर मैं बताऊं तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि या तो राज्यों के चैरिटी के कोई कानून में उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, या सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, या कंपनीज एक्ट की जो सेक्शन 8 कंपनियां होती हैं जो सोशल वर्क के काम करती हैं उनके तहत रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। किसी भी तरह का उनके खिलाफ कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जांच नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी शर्त रखी गई है कि जिस साल रजिस्टर होने आ रही हैं उसके एक साल पहले पिछले उसके एक साल पहले कम से कम 50 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए हों सोशल वेलफेयर के लिए। और इसकी एक कंडीशन और भी रखी गई है कि एक्सचेंज से जुड़ने से एक साल पहले उन्होंने कम से कम 10 लाख रुपए की बेसिक फंडिंग जो है वो जुटाई हुई हो। तो ये इस तरह की कई सारी शर्तें जो है वो रखी गई हैं। और ये भी कहा गया है कि कम से कम 3 साल का उनका बही खाता पूरा जो है वो बना होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, अच्छे तरीके से ऑडिटेड होना चाहिए। सोशल ऑडिटर जो होते हैं उनकी तरफ से इसकी पूरी ऑडिटिंग होनी चाहिए कि उन्होंने कहां पर क्या जो पैसा खर्च किया है वो किस काम में किया है, कब किया है, उसका पूरा जो बही खाता है वो एकदम दुरुस्त होना चाहिए। तो ये भी बताना होगा कि उन्होंने किस तरह के सोशल वर्क में ये सारा पैसा खर्च किया। तो ये जो फ्रेमवर्क आया है ये उन संस्थाओं के लिए आया है जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जुड़कर सामाजिक भलाई के लिए पैसे जुटाना चाहते हैं। फ्रेमवर्क है और इसमें काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है और वो क्राउड फंडिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लोगों से डोनेशन लेते हैं, वो इस तरीके से भी यहाँ पर पैसे जुटा पाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता हुआ आपके लिए। धन्यवाद ब्रजेश, ये पूरी जानकारी देने के लिए हमें इस वक्त।